कटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो। इनकी सरकार के अंदर तो पैसे लेने के बावजूद नौकरियां नहीं लगती थी। यहाँ बगैर पर्ची खर्ची के एक HCS, एक IAS, ऐसे ऑफिसर्स की नौकरियां लगी हैं। इसलिए कि गुरु रविदास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते मनोहर लाल खट्टर, हमारे आदरणीय कबीर दास जी की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देते। उसको भी ये आदमी सरेआम बेकारे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है कि कली रविदास जी का जो है, गुरु रविदास जी की, मोदी जी ने संत रविदास के मंदिर सह स्मारक का किया शिलान्यास। यानी आप ये कह रहे हो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अखबार भी नहीं पढ़ते? बिल्कुल नहीं पढ़ते। यदि पढ़ी होती तो ऐसी बात कोई भी ना कहता। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इनके बहकावे के काम है, ये कुर्सी के लालच में सब कुछ कह सकते हैं। जिसकी आवाज कोई नहीं बन पा रहा, उसकी आवाज हम बनेंगे कांग्रेस पार्टी पर। पब्लिक हर चीज को जानती है, आप सिर्फ कुर्सी के लिए, लालच के लिए ये चीज कर रहे हो, और पब्लिक जो है इसका मौके पे पूरा जवाब देगी। इनके यहाँ पे तो गुटबाजी इतनी ज्यादा है। आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि हुड्डा जी की उसके अंदर तस्वीर नहीं, उनके प्रधान की तस्वीर नहीं, अपनी दो अलग अलग गुटबाजियां पूरी चल रही हैं। तो आप CM बनने के ख्वाब तो ये तो कोई भी देख सकता है बैठ के। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा जसपा सरकार को घेर रही है, चाहे वो रोजगार की बात हो, परिवार पहचान पत्र को लेकर हो, प्रॉपर्टी ID को लेकर हो। आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, किरण चौधरी ने आज कैथल में प्रदर्शन किया। जन आक्रोश प्रदर्शन जो है वो युवाओं के साथ, जनता के साथ किया है। लेकिन उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत हैं। कहां देखते हैं इस प्रदर्शन को, और जो बातें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंच से की हैं उनको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। तमाम बातों के लिए चर्चा करेंगे। कैलाश भगत जी हमारे साथ हैं, हैफेड के चेयरमैन। नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज आप एक चीज को देख रहे हो कि जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसके अंदर सारी व्हीकल्स जो है वो बाहर की आई हुई थी। कैथल के आदमी कितने थे जो उसके अंदर आए हुए थे। और जहां तक मैं उसी बात पर बात करूंगा कैलाश जी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो जनता इकट्ठी हुई, जो भीड़ जो इकट्ठी हुई है वो कैथल की नहीं थी? बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा शहर जानता है कि वो सारी जो गाड़ियां खड़ी थी उनके सबके नंबर जो वो बाहर के थे, वो सारी पब्लिक बाहर की आई हुई थी। कैथल के तो ना बराबर उसके अंदर आदमी थे। लेकिन देखो, आज उन्होंने प्रदर्शन किया कैलाश जी, कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। उन्होंने परिवार पहचान पत्र को लेकर, प्रॉपर्टी ID को लेकर आज जो है प्रदर्शन किया और ये कहा है कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परिवार परेशान पत्र है। लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और खट्टर साहब जो है वो इनको परेशान करने में लगे हुए हैं। सरकार ने ये परिवार पहचान पत्र लोगों के भविष्य को देखते हुए बनाया है, जिसके उनको भविष्य में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। इस परिवार पहचान पत्र से लोगों का भविष्य जो है वो सुधरेगा, घर बैठे उनको सुविधाएं मिलेंगी। भले ही वे बुढ़ापा पेंशन हो, भले ही युवाओं को देने वाली सुविधाएं हो, BPL कार्ड की कोई भी सुविधा हो, वो घर बैठे ही मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह के जो प्रोपगंडे सदा ही कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जो वो कहते हैं, वो लोगों को पता है कि इनके अंदर कुछ नहीं रखा, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बिल्कुल निश्चित रूप से लोगों के हक के अंदर कर रही है। वो पब्लिक को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, परंतु इस बहकावे में पब्लिक अब आने वाली नहीं है। कैलाश जी देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं परिवार पहचान पत्र में गलतियां तो हैं, दिखते तो हैं, जनता परेशान तो हो रही है। यदि परिवार पहचान पत्र के अंदर कुछ कमियां हैं तो सरकार उसको दूर कर रही है। जैसे ये पूर्णतः पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप भविष्य में एक बात नोट करोगे कि घर बैठे हर इंसान ये बात कहेगा कि ये सबसे बढ़िया काम हुआ है जो हर आदमी को घर बैठे सुविधा मिली है। कैलाश जी, कहाँ कहाँ किन किन सवालों का आप जवाब देंगे? चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी आप लोगों को घेर रही है, चाहे वो
भाजपा जजपा का गठबंधन क्यों ना हो, रोजगार की अगर बात करें तो युवाओं के रोजगार का दुश्मन बताया है खट्टर को और दुष्यंत चौटाला को। आप आज जो है वो जनता भली भांति जानती है कि लोगों का जो ये चीज लोगों के लिए कह रहे हैं, खट्टर सरकार के अंदर बगैर पर्ची खर्ची के हर आदमी को नौकरी मिली है। आप कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देख लो कि यहाँ के बच्चे हमारे एचसीएस आईएएस और गांव में जिन घरों के अंदर रोटी नहीं थी उनके बच्चे जो हैं वो आज एचसीएस तक भी लगे हैं और कोई पैसा उसके अंदर नहीं लगा। यदि आज से अप्रोक्सीमेटली 10 साल पीछे को देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम में लोग जो है पैसा भी देते थे और उसके बावजूद इनकी नौकरी नहीं लगती। ये तो इनके बहकावे के काम है, ये कुर्सी के लालच में सब कुछ कह सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये आप पूरी जनता जानती है कि ये पब्लिक के अंदर एक गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कैलाश जी, बाढ़ आई, आपदा आई, आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बाढ़ में लोग परेशान हुए, लोगों को बीच बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिए, इस तरह की बातें जो हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंच से कही हैं। नहीं, सरकार ने बाढ़ आने पे जितनी मदद सरकार कर सकती थी अपनी तरफ से पूरी मदद की, जितनी संस्थाएं थी संस्थाओं ने भी पूरी मदद की, आम आदमी ने जाके भी वहां पे बैठ के जो मदद कर सकता था उसने मदद करने का काम किया। परंतु कुदरत की तरफ से इस बार इतनी ज्यादा बरसात हुई, ये तो कोई भी आपदा जो है वो मालिक के हाथ की खेल है। यदि मालिक की तरफ से ये आपदा आती है तो वो एक अलग चीज होती है, पर सरकार ने उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और जिनकी फसलें खराब हुई है कुछ है उसको पूरा मुआवजा देने का भी काम सरकार करने में लगी हुई है और उसको पूरा मुआवजा मिलेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला आज जब मंच से दहाड़े तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा और जजपा सरकार जो है वो लोगों का खून चूस रही है, ये जालिम है, राक्षस हैं। आपके नेताओं को ये तक बात कह दी आज। आप इसके बारे में तो पब्लिक सब कुछ जानती है कि आज आप एक चीज को देखो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर किया है, हर इंसान उस पर गर्व करता है। जहां तक सवाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है, उन्होंने हर सुविधा देने का काम किया कि गरीब से गरीब आदमी के लिए उन्होंने हर सुविधा दी, जिसके अंदर आप देखो कि आम आदमी के इलाज के लिए जब पीछे कुछ नहीं दिया जाता था उसको बचाने के लिए 5 लाख तक रुपए का जो है वो इलाज करने के लिए फ्री किया, जिससे एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी को बचा सके। नौकरी के अंदर उन्होंने बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम शुरू किया, जिससे बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन हुआ है कि वो बच्चे जो हैं आज पढ़ के एचसीएस आईएएस लग के यहाँ के जा रहे हैं। और वो कौन है बच्चे? जो बिल्कुल गरीब परिवारों से उठे हुए बच्चे जिन्होंने मेहनत करके ये काम किया है, जो जिंदगी में इस चीज को नहीं सोच सकते थे। इनकी सरकार के अंदर तो पैसे लेने के बावजूद भी नौकरियां नहीं लगती थी। यहाँ बगैर पर्ची खर्ची के एक एचसीएस एक आईएएस ऐसे ऐसे ऑफिसर्स की नौकरियां लगी हैं और वो एक आम परिवार के तौर पे आज सारा का सारा पूरा का पूरा जो है वो हरियाणा इस तरफ की तरफ देख रहा है। उनके बच्चों के अंदर पढ़ाई करने का शौक पैदा हुआ है कि हमारी डायरेक्ट नौकरियां लगी हैं। ये तो सारी आप ये देखो कि सारी की सारी पार्टियां इकट्ठे होके एक सत्ता की भूख के कारण सारी इकट्ठी हुई हैं कि उनको ये लगता है कि यदि दोबारा माननीय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दोबारा आएंगे तो इनको तो सत्ता में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी किसी तरीके से। पर जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जो कार्य नेशन के लिए आज हो रहा है वो बगैर नरेंद्र मोदी जी के संभव नहीं है और लोग उनसे बहुत खुश हैं और निश्चित रूप से ये दोबारा सरकार बनेगी। ये बहकावे तो लोगों को जो दिए जा रहे हैं इनको आज पब्लिक सब जानती है और पब्लिक इसको टाइम पे पूरा दिखा देगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी महर्षि वाल्मीकि
रविदास, कबीर, इनकी मूर्तियां तो लगाने की इजाजत नहीं देती और बात कर रहे हैं कि आप लोगों को ये लोग बहकाने की बात कर रहे हैं। इजाजत आप लोग नहीं देते और बहकाने की बात आप ये कहते हैं कि ये लोग जनता को बहका रहे हैं। कमाल की बात तो इसी चीज की है कि इतने बड़े नेता जो ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे अभी कल के दिन में ही तो ये एक पेपर के अंदर आपको दिया हुआ है कि मोदी जी ने संत रविदास जी की मूर्ति की स्थापना की मध्य प्रदेश के अंदर, सागर के अंदर। अरे कल की बात जो है उसको भी ये आदमी सरेआम बहका रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है कि कल ही रविदास जी का जो है, गुरु रविदास जी की, मोदी जी ने संत रविदास के मंदिर सह स्मारक का किया शिलान्यास। अरे कल तो वो चीज कर रहे हैं जिसको आप गलत कह रहे हो। यानी आप ये कह रहे हो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अखबार भी नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। यदि पढ़ी होती तो ऐसी बात कोई भी ना कहता कि जो चीज आज पेपर के अंदर क्लियर कट दे रखी है और सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया पढ़ रही है, आप कल के चीज को भी आज ये बात कह रहे हो, इतना गुमराह कर रहे हो। तो पब्लिक हर चीज को जानती है, आप सिर्फ कुर्सी के लिए, लालच के लिए ये चीज कर रहे हो, और पब्लिक जो है इसका मौके पे पूरा जवाब देगी। कैलाश जी, आज सीएम रणदीप सुरजेवाला के भी नारे यहाँ गूंजे हैं, रणदीप सिंह सीएम बनेंगे। ऐसे है, आप सीएम की बात करते हो, इनके यहाँ पे तो गुटबाजी इतनी ज्यादा है। आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि हुड्डा जी की उसके अंदर तस्वीर नहीं, उनके प्रधान की तस्वीर नहीं, अपनी दो दो अलग अलग गुटबाजियां पूरी चल रही हैं। तो आप सीएम बनने के ख्वाब तो ये तो कोई भी देख सकता है बैठ के। जिस पार्टी के अंदर इतनी जबरदस्त गुटबाजी हो, वो ख्वाब किसी तरह का भी कोई भी आदमी ले सकता यानी है। कई लोग सीएम बनेंगे कांग्रेस में? हाँ, हर आदमी ये सीएम बनने की ख्वाब ले रहा है। एक साइड में अभी तो आप देख के आए हो कि रणदीप सुरजेवाला जी, किरण जी उसके अंदर इकट्ठे एक साइड में, और उधर जो मेन आना चाहिए, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तस्वीर तक नहीं है, हुड्डा जी की नहीं है, जो मेन चीज है। तो इससे ज्यादा बड़ी गुटबाजी क्या होगी? तो क्या चाह रहे हैं ये लोग? क्यों इस तरह की ये प्रोपगंडे रच रहे हैं? या ये कहें कि कहीं ना कहीं जनता वाकई में परेशान है क्या, जो कुर्सी के लालच में ये चीजें की जा रही हैं? नहीं, जनता बिल्कुल परेशान नहीं है। ये अपनी कुर्सी के लालच में सारे परेशान हैं और लोगों को बहकावे बहकावे के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए जनता पूर्णतया इनको पूरी तरीके से, जब इलेक्शन होगा तो इनको पूर्ण रूप से दोबारा ये दिखाएगी, और दोबारा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होंगे, और इसी तरह देश का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रहेगा। क्योंकि आप सब देख रहे हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी आदमी हो, वो दिन रात एक बात कहता है कि जो इज्जत दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को कैलाश भगत का क्या मैसेज रहने वाला है, जो जनता के बीच में जाकर इस तरह की बातें करते हैं? मेरा तो आज की तारीख में जनता में एक ही मैसेज है कि जो इंसान, जिस प्रधानमंत्री ने एक अपने भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कर दिया कि आप देख रहे हो बड़े बड़े राष्ट्रपति जो हैं वो उनके स्वागत के लिए वहां पे आके खड़े होते हैं। तो हम ये समझते हैं जिसमें नेशन का नाम ऊंचा होता हो, उसी आदमी का साथ देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत, जिन्होंने तमाम बातों पर बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन इस वीडियो को आप कहां देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में ही कांग्रेस लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, या वाकई में ही भाजपा लोगों को परेशान करने का काम कर रही है? ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किरण चौधरी के साथ जो है वो जन आक्रोश प्रदर्शन किया है। लेकिन साफ तौर पर कैलाश जी का कहना है कि वहां पर कैथल के बहुत कम लोग थे, बाहर के लोग ज्यादा आए हुए थे। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, आप इस वीडियो को कहां देखते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।